अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में ऊप के सम इम्पोर्टेंट फीचर्स बताने वाला हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमारा पहला टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन, जिसे इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर की गई होती है, जो कि उस ऑब्जेक्ट के आउटसाइड वर्ल्ड से छुपाई गई होती है, और इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ ऑब्जेक्ट ही खुद मैनिपुलेट कर सकता है। यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो अली एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम उसके ब्रेन में स्टोर है। हम जाहिर सी बात है अली को देखकर, उसकी पर्सनैलिटी को देखकर उसका नाम नहीं बता सकते। अगर हमें उसका नाम जानना है तो उससे पूछना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल एक सिम कार्ड की लेते हैं जो कि फ़ोन का कंपोनेंट है। आप जानते हैं कि एक सिम कार्ड में कई सारे नंबर स्टोर होते हैं। लेट्स से अगर आप उन नंबरों को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आया आप सिम कार्ड फ़ोन से निकाल के उसको देखेंगे कि उसमें नंबर स्टोर हैं? जाहिर सी बात है आपको वो सिम कार्ड निकालने पर भी वो नंबर उस पर नहीं दिखेंगे। तो फ़ोन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप उन नंबरों को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उन नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमने इंफॉर्मेशन हाइड करने की मेहनत की ही क्यों? तो इसका सिंपल आंसर ये मिलता है कि किसी भी मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन को बहुत ही आसान कर देता है, और ये सिस्टम में आने वाले किसी भी चेंज के लिए एक रुकावट का काम करता है, एक बैरियर का काम करता है। इसके एडवांटेजेस को मोर क्लैरिफाई करने के लिए अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं, जो है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन में हम ऑब्जेक्ट का डाटा और उसका बिहेवियर एक जगह पर स्टोर करते हैं, और कोशिश ये की जाती है कि जो इंफॉर्मेशन है और इम्प्लीमेंटेशन है वो हम आउटर वर्ल्ड से हाइड करके रखें। फर्दर इस चीज़ को एक एग्जांपल एलेबोरेट करेगी। इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि अली एक ऑब्जेक्ट है जिसने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे अपने माइंड में स्टोर करके रखी है, और वो उसने कैसे स्टोर करके रखी है ये हमें नहीं पता। और अगर वो किसी डिज़ायर लैंग्वेज में चेंज करना चाहता है तो वो उसे ट्रांसलेट करता है। अब वो ये कैसे करता है ये भी हमें नहीं पता। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। आप सबको पता है कि फ़ोन अपने अंदर डिजिटल फॉर्मेट में नंबर्स को स्टोर करके रखता है। अब फ़ोन ये जानता है कि उसने ये नंबर अपने अंदर कैसे स्टोर किए हुए हैं, और उसको ये भी पता है उसको ये नंबर हमें कैसे शो करवाने हैं कि हम इसे रीड कर सकें। लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये डाटा किस तरीके से स्टोर हो रहा है, और नंबर की कन्वर्जन डिजिटल फॉर्मेट से हमारे पढ़ने के काबिल कैसे बनाई जाती है। अब आप देखें ये सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन एक फ़ोन के अंदर एनकैप्सुलेटेड है, जबकि इन सब चीज़ों को हमसे हाइड किया गया है। अब हम देखेंगे एनकैप्सुलेशन के एडवांटेजेस में आप देखें कि एनकैप्सुलेशन के थ्रू चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं, और ऑब्जेक्ट को समझने में बहुत लो कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, और उनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाती है। जैसा कि हमने फ़ोन के केस में देखा, हमें बहुत डीप नहीं जाना पड़ा कि काम कैसे होता है, लेकिन हमारी यूजेबिलिटी उसके साथ बहुत अच्छी और इजी हो। अपने नेक्स्ट वाले फीचर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्ट हैज़ एन इंटरफेस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट में डाटा और उसके बिहेवियर एनकैप्सुलेट होते हैं, यानी ये इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर होती है। तो क्वेश्चन रेज ये होता है कि ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं जबकि सब इंफॉर्मेशन उनके अंदर स्टोर होती है? तो उसका सिंपल आंसर ये है कि हर ऑब्जेक्ट का एक इंटरफेस प्रोवाइड किया गया होता है, जो कि एक कम्युनिकेशन मीन होता है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट करते हैं। चलिए अपने एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमें इंटरफेस ऑफ अ कार प्रोवाइड किया गया है। आप सभी इंटरफेस ऑफ अ कार से बखूबी वाकिफ होंगे। So, इस इंटरफेस को यूज़ करते हुए we can steer the wheel, we can accelerate, we can change gear, we can apply brakes, we can turn on and off lights. अगर हम एक फ़ोन की एग्जांपल लें तो फ़ोन के इंटरफेस के थ्रू हम नंबर इनपुट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें स्पेशल बटन दिया गया होता है। हम कॉल प्लेस कर सकते हैं, जिसके लिए हमें अलग से बटन दिया गया होता है। We can disconnect the call using the red button. We can add number, we can remove number and update number through different buttons. अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली वो काम होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बैक एंड पे हो रहा होता है।
सिंपली बोलें तो ये वो सर्विसेज होती हैं जो ऑब्जेक्ट का इंटरफेस हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। इसमें किसी ऑब्जेक्ट का डाटा स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनैलिटीज शामिल होती हैं। अगर हम किसी गियर बॉक्स की इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो उसके डाटा स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ गियर बॉक्स आ जाता है। सो मैकेनिकल स्ट्रक्चर कैसा है और फंक्शनैलिटी में उसका मैकेनिज्म कि गियर कैसे चेंज हो रहा है ये आ जाता है। इसी तरह हम किसी एड्रेस बुक की किसी फोन में इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं तो सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर में सिम कार्ड आ जाता है जहाँ पर एक्चुअल डाटा स्टोर होता है और फंक्शनैलिटी में उसी सिम कार्ड को रीड राइट करना आ जाता है। अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वो वर्क है जो इंटरफेस के बैक एंड पर हो रहा होता है। इसमें हम देखेंगे कि ये कैसे आपस में सेपरेट होते हैं। मींस अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन में कोई चीज़ चेंज कर दूँ तो उसका असर इंटरफेस पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि इनकी सेपरेशन की कैसे जाती है तो सिंपली इंफॉर्मेशन हाइडिंग एंड एनकैप्सुलेशन के थ्रू इनकी या उनके प्रिंसिपल को यूज़ करके इनकी सेपरेशन की जाती है। एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि कैसे इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन आपस में एक दूसरे से डिफर करते हैं। जैसे एक ड्राइवर है वो भी बगैर सोचे ब्रेक अप्लाई कर सकता है कि ब्रेक किस टाइप का है। इसका सिंपल रीज़न ये है कि ड्राइवर को हर केस में सेम इंटरफेस मिल रहा है। क्योंकि अगर हम एडवांटेजेस ऑफ सेपरेशन की बात करें तो जो एग्जांपल मैंने आपको अभी भी दिया है उससे इजीली हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ड्राइवर आप देखें ड्राइवर को किसी भी जगह पे परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि किस टाइप का व्हीकल है। वो अलग अलग व्हीकल के बआसानी ब्रेक अप्लाई कर सकता है क्योंकि सब व्हीकल में इंटरफेस सेम ही मिलता है। इससे उसकी कम्प्लेक्सिटी खत्म होगी। अगर इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन एक दूसरे से सेपरेट ना होते तो हमें हर ऑब्जेक्ट का इंटरफेस के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन भी समझना पड़ता क्योंकि एरर क्लास कर सकता था। अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है मैसेज। अब ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट किस तरह करते हैं? थ्रू मैसेजेस। ऑब्जेक्ट अपने इंटरफेस पे कुछ ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिसके जरिए वो मैसेज एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इट्स मीन जो मैसेज है ये डिपेंड कर रहा होता है इंटरफेस पर। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, इफ अ पर्सन वांट्स टू स्टॉप द कार, वो क्या करेगा? वो ब्रेक अप्लाई करेगा बाय पुशिंग द पैडल ऑफ द ब्रेक। इसमें मैसेज था स्टॉप, ऑपरेशन था पुश एंड इंटरफेस था ब्रेक पैडल। आई होप कि आपको लेक्चर 2 क्लियर हो गया होगा। अगर इस लेक्चर के मुताबिक आपको कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।